गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 10 अक्टूबर 2021 और 10 अक्टूबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेके आए हूँ आप, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वह किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर है 10 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो हमारी तनावग्रस्त जीवन शैली है उसमें बिगड़ने जो मानसिक स्वास्थ्य है उनको ध्यान में रखते हुए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने और इससे बचने के उपायों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस या मानसिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व के जो सरकारी और सामाजिक संगठन हैं इनके द्वारा तनाव मुक्ति विषय पर अनेक प्रकार के प्रोग्रामों आयोजित किए जाते हैं और इस विकास की दौड़ में भागती जो जीवन शैली है उसमें तो तनाव के प्रति चिंता व्यक्त कर और उनसे बचने और उनसे दूर करने के जो विचार विमर्श किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सके। अब 2021 है 10 अक्टूबर 2021 इसकी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम क्या है। तो जो ये WFMH है इसके प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर इंग्रिड डेनियल। इन्होंने अभी एक मानसिक स्वास्थ्य 2021 की थीम की घोषणा की है जिसमें ये थीम रखी गई है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि ये जो यहाँ के WFMH के सदस्य और यहाँ के समर्थक हैं उनको ये थीम है वो वोट के द्वारा चुना गया है और दुनिया वो तेजी से दूरवीकृत हो रही है। अमीर लोग हैं वो और भी अमीर बन रहे हैं जबकि गरीब हैं जिनके पास साधन की कमी है वो अभी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी अनुसार जो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव बढ़ रहा है ये भेदभाव भी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य उनके संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आंसर है छत्तीसगढ़। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है NTCA इन्होंने 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार के जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य उनके संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और छत्तीसगढ़ में यह बना है नया टाइगर रिजर्व है जो झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है जो राज्य के उत्तरी भाग में है और अचान कमार है और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व भी होगा। अब छत्तीसगढ़ के बारे में और पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है तो वो है रायपुर। और प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के तो प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं तो छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और एक कैलाश गुफा भी है जो काफ़ी अच्छी है देखने के लिए। और भी कई चीज़ें हैं जैसे सिरपुर है, मल्हार है, तीर्थगढ़ है, चित्रकोट जो जलप्रपात है वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसके अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है तो आंसर है दोस्तों 8.7%। अब ये 8.7% है वो फिच रेटिंग में किया गया है अभी हाल ही में। अब ये है क्या, किस प्रकार से ये किया गया है तो जो फिच रेटिंग है इन्होंने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी
8.7% किया है। उसने जो अगले वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर है वो 10% किया है। और मार्च 2022 तक को समाप्त होने वाले जो वित्त वर्ष है उसके लिए भारत के लिए जो जीडीपी है उसके पूर्वानुमान को जून में बताएगी, जो 10% से घटाकर अब 8.7% है वो तक कर दिया है। क्योंकि जो कोविड, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी आई थी उसने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ के रख दिया है। जो दूसरी लहर आई है वो काफ़ी गंभीर रूप से अर्थव्यवस्था को बेहाल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन शीर्ष अमीरों भारतीयों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर है मुकेश अंबानी। जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके सीएम एमडी हैं मुकेश अंबानी। वो फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में लगातार 14वें साल में भी सबसे अमीर शख्स के तौर पर शुमार हुए हैं। और फोर्ब्स की जो रिच लिस्ट है 2021 उसके अनुसार देश के अमीरों में मुकेश अंबानी है वो अब 6.90 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति के साथ टॉप पर हैं। और फोर्ब्स के अनुसार पिछले एक साल में उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है और देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। और अडानी ग्रुप के चेयरमैन है प्रेजेंट है गौतम अडानी। इन्होंने पिछले साल भी सबसे ज़्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग अपनी संपत्ति में जोड़े और उनकी संपत्ति में लगभग गौतम अडानी की 5.61 लाख करोड़ रुपए हैं। 5.61 लाख करोड़ रुपए जो दूसरे स्थान पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जो पहलवान है वह कौन बन गई है? तो आंसर दोस्तों अंशु मलिक। अभी अंशु मलिक कौन है? तो अंशु मलिक है वो विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष किया था। और इस हार के बाद इन्होंने 57 किलो में 19 वर्ष की जो अंशु मलिक है इन्होंने इतिहास रचा है और वे इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बन गई है। और इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व जो चैंपियनशिप में पदक जीता है, लेकिन सभी को अभी कांस्य पदक ही मिला है। जैसे गीता फोगाट है जो काफ़ी पहले चर्चाओं में रही थी। गीता फोगाट ने 2012 में जीता था और बबीता फोगाट जो हरियाणा से है, दोनों ही हरियाणा से हैं, इन्होंने भी 2012 में रजत पदक जीता। 3 नंबर पे है पूजा और इन्होंने 2018 में रजत पदक अपने नाम किया था। और 4 नंबर पे विनेश फोगाट जिन्होंने 2019 में कांस्य पदक वो अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली जो तिमाही है उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ है उसको कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है वह जताया? तो आंसर है 17.2%। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इन्होंने वित्त वर्ष 2022 और 23 में जो पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ है वह 17.2% रहने का अनुमान है वो लगाया। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम जो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास है इन्होंने FY22 है उसमें जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया और यह है अभी 9.5% पर बरकरार है, जिसमें आरबीआई है वो जुलाई सितंबर 2021 के लिए 7.9% और अक्टूबर दिसंबर के लिए यह है 6.8% और जनवरी मार्च 2022 के लिए ये 6.1% है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाई एम्बिशन कोलाइशन फॉर नेचर एंड पीपुल आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आंसर है दोस्तों ये सन 2021 में लॉन्च किया गया था। अब ये है क्या 2021 वाला? तो ये जो HSC है वो एक अंतर सरकारी समूह है जिसकी सह अध्यक्षता वह फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य है वह 2030 तक जो ग्रह की भूमि है उसमें 30% और इसके महासागरों की 30% की रक्षा के लक्ष्य को अपनाने में सहायता करता है। और इस गठबंधन को आधिकारिक तौर पर जो 2021 है उसमें वन प्लेनेट समिट में लॉन्च किया गया। जो वर्तमान में लगभग इसके कितने सदस्य हैं? तो वह हैं इसके 70 सदस्य हैं। और भारत व आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच
आयोजित एक समारोह में इस जो गठबंधन हुआ था उसमें शामिल भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई की अक्टूबर मौद्रिक जो नीति है समिति की बैठक के बाद रेपो दर वह क्या है? तो आंसर है 4%। जो भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई उसकी मौद्रिक नीति समिति है एमपीसी, इन्होंने प्रमुख उधार दर और रेपो दर को लगातार 8वीं बार वो 4% पर ही बिना किसी परिवर्तन के रखा है, और रिवर्स रेपो जो रेट है उसको 3.5% पर अपरिवर्तित रखा है, जिसमें आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके विकास अनुमान को भी 9.5% बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है वह नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है? तो आंसर है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। जो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। और भारत और नेपाल की सीमा है वह पार अपराधी जो हथियार है उनकी तस्करी करना, मानव तस्करी और चिंता के अन्य जो क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियंत्रित रूप से गश्त करते रहते हैं। और एसएसबी और सशस्त्र पुलिस बल है वो नेपाल के बीच 5वीं जो वार्षिक समन्वय बैठक है वो हाल में संपन्न भी की गई थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये किया गया है अब्दुल राज़क गुरनाह को। अब ये कौन है अब्दुल राज़क गुरनाह? तो ये साल 2021 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार हुआ उपन्यासकार हैं एक अब्दुल राज़क गुरनाह, इनको दिया गया है। जो स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा की है। और अब्दुल राज़क गुरनाह है इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद और के प्रभाव और संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है, जिनमें उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी एक अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में काफ़ी अच्छी जागरूकता वो फैलाई है। और साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार वो अमेरिकी है कवयित्री लुइस ग्लुक इनको दिया गया था। और अभी 2021 का जो नोबेल पुरस्कार वो अब्दुल राज़क को दिया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।